हेलो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है तो पास कैसे हो। ठीक है, अगर आप बोर्ड एग्जाम में पेपर देने पहुंच जा रहे हैं और आपको कुछ भी नहीं आता है तो वीडियो ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आप 70 से 80 नंबर आराम से ले आएंगे इंग्लिश में। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं आता है, इंग्लिश का ई भी नहीं आता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहले तो हम देखेंगे, अगर आपको पेपर मिल गया है, आप सबसे पहले तो अपनी कॉपी भरें, रोल नंबर डालें, शब्दों में रोल नंबर डालें, विषय डालें, प्रश्न पत्र डालें, एक संकेतांक होगा ये वाला जो यहाँ पे पड़ा है ये डालें, डेट डालें और जहाँ केंद्र का नाम डालना है। ठीक है, ये डालने के बाद आपको कॉपी कैसे लिखना है ये मैं आपको बताऊं। आप ऐसे कॉपी मिलेगी आपके लिए इस तरीके से डबल डबल लाइन ड्रॉ कर लेनी है ऐसे। ठीक है, इधर हो सके तो आप इधर भी लाइन ड्रॉ कर लें। ठीक है, लाइन ड्रॉ करने के बाद आप सबसे पहले अपने पेपर में देखेंगे, अगर ये आप 10th में हैं और 12th में, ये वीडियो दोनों के लिए होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे जो 10th वाले हैं वो तो अपनी OMR में सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले MCQ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले वो MCQ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले MCQ करेंगे। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं 10 12 दोनों वक्त। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपके लिए दिया जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में पैसेज। ठीक है, पैसेज आपको कैसे लिखना है सेक्शन 1 में, फिर आपको इसे किस तरीके से लिखना है, आपको यहाँ पर डाल देना है सेक्शन ए और फिर आपको ये अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको नीचे डाल लेना है यहाँ पर रीडिंग। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, रीडिंग डालने के बाद फिर आपको क्या करना है, पैसेज में अगर आपको कुछ नहीं आता है और एक नीचे लाइन ले डाल देना है आपको, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इस तरीके से इसे अंडरलाइन करके फिर आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। देखो, आपको इसमें अगर कुछ भी नहीं आता है, जैसे पहले का आप आंसर लिख रहे हैं ए का, तो आप यहाँ पर ए लगा लें। ठीक है, ए लिखने के बाद आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप क्या करें, अपने इंग्लिश के पेपर में यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दें। देखो मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, वे इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग lies still others believe। ठीक है, यहाँ तक आप इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, इसी तरीके से बी वाला देखें तो यहाँ पे डाल के ऐसे ही आपको पूरे पेपर में से कहीं से भी आपको लिख लेना है, थोड़ा लिख के जरूर आना है। अगर आप पास होना चाहते हैं और 70 से 80 नंबर चाहते हैं, कुछ भी नहीं आता है ना, तो आप इसी तरह से ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करके आना है। ठीक है, अब हम आगे आप इसी तरह से पूरा का पूरा पैसेज कर लें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा राइटिंग। भैया राइटिंग कैसे करें, इसमें सबसे पहले आपको आता है आर्टिकल। आर्टिकल नहीं आता है ना आपको, कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले तो आप देखें उसी से रिलेट लिखने की, कि आप उससे रिलेटेड लिख पा रहे हैं नहीं लिख पा रहे हैं। आप मतलब रिलेटेड ही लिखने की कोशिश करें जब तक संभव हो सके। ठीक है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, फिर आप क्या करें, अनसीन पैसेज में जाके लगभग 15 से 16 लाइन अनसीन पैसेज में जाके आप वहाँ से देख के पूरा का पूरा कॉपी कर लें। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आर्टिकल के बारे में। ठीक है, अब अगली बात आ जाती है भैया लेटर की। देखो मैं आपको बताऊं, आपको 2 से 3 लेटर तैयार कर लेना है। 2 से 3 लेटर के अंदर उसी में से कोई ना कोई आएगा। अगर आप 1 2 क्वेश्चन तैयार करेंगे, वो आप स्टार्टिंग में लिख देंगे कॉपी के, तो एग्जाम में जो चेक करने वाला होगा कहेगा पहला सही है, ऐसे वो आपके सारे सही कर देगा। क्योंकि मैंने भी काफ़ी बार कॉपी चेक करी है तो उसमें यही देखते हैं कि पहला सही है फिर लगा दिए। ठीक है, आप भी एक आध क्वेश्चन तैयार कर लें, लेटर आप लिखें, एक आध लेटर आप तैयार कर ही कर लें। ठीक है, चाहे प्रिंसिपल कॉलेज के ऊपर हो, आप ऐसे ही लिख देंगे तो द प्रिंसिपल कुछ बनाकर लिख देंगे, नंबर तब भी मिल जाएगा। राइटिंग अच्छे राइटिंग में लिखना है। ठीक है, इसमें आ गया चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इनमें से भैया करेक्ट ऑप्शन चुनना है, जैसे वन हु लुक्स, जैसे इसका ये वाला सही है तो आपको ये लिख देना है। ठीक है, ग्रामर में। ठीक है, ऐसे ही आपको कोई से जो सही है उन पे टिक लगा लेना है। ठीक है, जो आपको सही लग रहे हैं। ठीक है, फिर आ रहा है चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन कैसे करना है, जैसे ये है द टीचर सेड टू है, इसकी जगह पे आपको दैट लिख देना है। फिर द स्टूडेंट्स डू नॉट, जो है आपको बना बना के लिखना है। सही आपको आता हो नहीं आता हो उससे कोई मतलब नहीं है, आप कॉपी भर के आना है पूरी और इसी तरीके से आपको लिखना है। ठीक है,
अब बात आ जाती है, ऐसे ही आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। और फिर आ जाती है अगली बात ट्रांसलेशन की। देखो ट्रांसलेशन में मैं आपको बताऊं, आपको कुछ नहीं कुछ ना कुछ रिलेटेड, जैसे हमारे जीवन का बड़ा महत्व है, इसे आपको जैसे बना बना के लिखना है। आप टूटी फूटी भी लिखेंगे, अगर आप टूटी फूटी भी करेंगे, पहले शुरू से लेके एंड तक करेंगे, तो आपको 4 से 4.5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं आता है, आप ऐसे ही लिखेंगे अंधाधुंध में, तो आपको 2 से 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, राइटिंग आप अच्छा ही प्रयोग करें, ठीक है। ये आगे जैसे हमारी पूरा का पूरा जो है आप इसी तरीके से कर लें, ठीक है। फिर अगली बात आती है लिटरेचर की। लिटरेचर के लिए भैया कहाँ से करें, काफ़ी लोग कहते हैं। लिटरेचर के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे ये सब डाल के कॉपी में हेडिंग वगैरह, फिर आपको जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जैसे हुम डिड एम हैमल वगैरह ये पूछा गया है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हुम डिड काट दो, एम हैमल से क्वेश्चन का आंसर लिखना है, स्टार्ट कर दो, इतना पूरा लिख दो। फिर क्या करो, आ जाओ अपने अनसीन पैचेस में, इसमें से 4 से 5 लाइन है, इसमें से पेल दो इधर, ठीक है। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 4 नंबर के हैं तो आपको 3 नंबर तो मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, सेम इसी तरीके से ऐसा क्वेश्चन लिखना है, जैसे शुरू का काट दिया, यहाँ से बना के लिख दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, आंसर टू द वन फॉलोइंग 80 वर्ड्स, 80 वर्ड में लिखना है, ठीक है। कुछ पता नहीं है भैया, यहाँ से हाउ डिड काटो, गांधी जी से स्टार्ट करो, जो ऐसा ही आपके क्वेश्चन में रिलेटेड करता हुआ आएगा, ऐसे ही आप रिलेट करते हुए ऐसे ही बना बना के और जाके फिर अनसीन पैसेज में से पेल देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एक्स्ट्रा आंसर टू क्वेश्चन फॉलोइंग, ठीक है। ये मैंने आपको पीछे बताया था, इसमें से पढ़ के गद्यांश ये यहाँ से इसके क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। नहीं आ रहा है इसी में से पेल के लिखो, लेकिन लिखना है, ठीक है। अगली बात आती, राइट द सेंट्रल आइडिया। देखो मैं आपको बताऊं, हो सके तो आप 1 से 2 सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेना। अगर आप नहीं कर रहे हो तो भैया उसी में आंसर पैसेज में देख के पूरा पूरा 1 से 1.5 पेज में लिख के ही हो, पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक है, 4 नंबर का है, 4 में से 3 तो मिलेंगे। अगर लिख के आओगे, नहीं खाली छोड़ के आ जाओगे तो क्या ही फायदा है, ठीक है। फिर अगली बात आ जाती है, आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन 40 वर्ड। 40 वर्ड में इनके आंसर देने हैं। आंसर कैसे देने हैं, अनसीन पैसेज में जाके देख के आंसर देना है, ठीक है। ऐसे ही इनमें से पहली बात आपको ऐसे ही देने हैं, ठीक है। फिर अगली बात जाती है, आंसर द एनी फॉलोइंग क्वेश्चन 80 वर्ड्स। इनमें से भी आपको अनसीन पैसेज में जाके दे देना है, ठीक है। अनसीन पैसेज में जाके दे देना है, ठीक है। मैंने आपको जो ट्रिक बताई, अगर आप इस तरीके से पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करके आते हैं तो आपको 70 नंबर तो से ज़्यादा आ ही आ जाएंगे। मैं 100% कह रहा हूँ, ठीक है। कॉपी को खाली नहीं छोड़ना है, सजा सजा कर लिखना है, अच्छी तरह से लिखना है। और आपके एग्ज़ाम में अगर आप सही से लिखेंगे तो ऐसे ही रिलेट और किसी की भी 2 से 3 वीडियो देखो, वो नई नई ट्रिक बताएंगे, ऐसी ही वीडियो आप और देखो, फिर आपको कुछ और आइडियाज़ मिलेंगे, फिर आप इससे भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर जाएंगे, ठीक है। आई होप आपके लिए वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।